दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि कैलाश पर्वत धार्मिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महान है। कैलाश मानसरोवर हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा पवित्र जगह मानी जाती है। ये जगह अभी तिब्बत में स्थित है और जैसे कि आपको पता होगा कि चीन ने तिब्बत के ऊपर कब्जा किया हुआ है, जिसके चलते कैलाश पर्वत के ऊपर भी चीनी गवर्नमेंट का हक है। लेकिन वह अगर हक दिखाने की थोड़ी भी कोशिश करती है तो वह हक की बक्की रह जाती है। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। वैसे तो कैलाश पर्वत पर चढ़ना 2001 से ही चाइनीज गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट के साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिसके बाद वह कैलाश पर्वत में चढ़ने के नाम से भी डरती है। चीन ने 1990 और 1996 के बीच कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन ये कोशिश इतनी भयानक साबित हुई कि चीन ने यहाँ पर जाने पर ही बैन लगा दिया। सबसे पहले चीन ने 17 वैज्ञानिकों की एक टीम को कैलाश पर्वत के ऊपर भेजा था। इस टीम में कुछ चाइनीज साइंटिस्ट थे तो कुछ जापानी, लेकिन इन साइंटिस्ट के साथ क्या हुआ ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि यह वहां पर गए लेकिन इन्होंने एक डेट फिक्स की थी कि हम इस डेट तक वापस आ जाएंगे, लेकिन वो वापस आए ही नहीं। फिर कुछ रेस्क्यू टीम को भेजा गया ये देखने के लिए कि वह अभी जिंदा है या नहीं, लेकिन वहां पर जाकर पता चला कि 17 के 17 की मौत हो गई थी। लोगों का मानना है कि उनकी मौत कमजोरी और बहुत ज्यादा खराब मौसम की वजह से हुई थी, लेकिन असली वजह अब तक अननोन है कि इनमें से एक भी जिंदा क्यों नहीं बचा था। साथ ही उनका जो कैमरा था वह भी काम नहीं कर रहे थे और पूरी तरीके से बंद थे। इसके बाद भी चीन ने हार नहीं मानी, क्योंकि उन्हें जानना था कि जिस कैलाश पर्वत को इतना पवित्र माना जाता है और इतना ज्यादा ताकतवर माना जाता है, आखिर इसके ऊपर क्या है। ऐसी कई सारी दंत कथाएं हैं जिनमें ये बताया गया है कि कैलाश पर्वत के ऊपर शिव जी का घर है और साथ ही स्वर्ग तक जाने का रास्ता है। ऐसी और भी बहुत सारी बातें लिखी हुई है और इसलिए चीन बहुत ही ज्यादा उत्सुक था ये जानने के लिए कि ऊपर है तो है क्या, और इसलिए उन्होंने फिर सोचा कि अब हेलीकॉप्टर से जाएंगे। आमतौर पर हेलीकॉप्टर और एयरप्लेन को माउंट कैलाश के ऊपर से उड़ाना बिल्कुल मना है, क्योंकि यहाँ का मौसम इतना ज्यादा खराब होता है कि कोई भी हवाई जहाज इसमें टिक नहीं पाएगा। लेकिन चीन ने फिर भी एक हेलीकॉप्टर को वहां पर भेजा। चीन की मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि जब उन्होंने हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी तो शुरुआत में उन्हें कैलाश पर्वत के काफी सुंदर नज़ारे दिख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि इससे ज्यादा सुंदर और शांत जगह और कोई हो ही नहीं सकती। उनके साइंटिस्ट का कहना था कि अगर यह सफर ऐसा ही चलता रहा तो उन्हें किसी बात की कोई चिंता नहीं है, लेकिन उनको ये बात नहीं पता थी कि ये तूफान आने से पहले की शांति है, क्योंकि जिन नज़ारों का वो मजा ले रहे थे वो मजा चुटकियों में उनके लिए सजा बन गई थी। क्योंकि थोड़ी ऊंचाई पर ही जाने के बाद कैलाश पर्वत के वातावरण में बहुत ही ज्यादा बदलाव आने लगे थे। उनका कहना था कि वह जब जमीन पर देख रहे थे तो हर जगह पर हिमस्खलन आ रहे थे। ये हिमस्खलन बहुत ही ज्यादा बड़े थे। उनका कहना था कि नीचे देखकर उन्हें थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन ऊपर देखकर उन्हें और भी ज्यादा डर लग रहा था। कैलाश पर्वत के ऊपर से ऐसे घने काले बादल थे मानो वो हेलीकॉप्टर को निगलने वाले हैं। जैसे ही यह और ज्यादा ऊंचाई पर गए तो हर जगह पर बिजली कड़कने लगी और काफी जोर की बर्फबारी भी होने लगी। इतने ऊपर आने में ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम हो जाता है, जिसके चलते इंजन भी अच्छे से काम नहीं कर रहे थे और हवा का दबाव इतना ज्यादा था कि हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। चीनी वैज्ञानिकों की माने तो उनका कहना है कि कैलाश पर्वत पर सारी दिशा अगर मिलती है, जिसके चलते उन्हें बहुत ही ज्यादा दिशा भ्रम दिखाई दे रहे थे। उनके लिए बताना मुश्किल था कि नॉर्थ किस तरफ है और साउथ किस तरफ है। उनके पास जो कंपास था वह भी पूरी तरीके से काम करना बंद कर चुका था। उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि वह किस ओर बढ़ रहे हैं। उनके लिए बस एक ही डायरेक्शन था और वह था ऊपर जाना। वह जैसे ही ऊपर जाते हैं वैसे ही वातावरण और भी ज्यादा खराब होता गया। फिर एक पल में इतना ज्यादा खराब हो गया कि हेलीकॉप्टर में वार्निंग मैसेज बजने लगा, साथ ही पेट्रोल के कांटे ने भी काम करना बंद कर दिया था। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उनके दिमाग में वापस जाने के ख्याल आ रहे थे, और फिर उनके पास कोई चारा भी नहीं बचा और उन्हें ये मिशन आधे में ही रोकना पड़ा। कैलाश पर्वत पर चढ़ना नामुमकिन माना जाता है। ये हेलीकॉप्टर भी उसके ऊपर नहीं जा पाया। इस हादसे के बाद चीन बहुत डर चुका था और उसके बाद उन्होंने कभी भी कैलाश पर्वत पर खुद चढ़ने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कैलाश पर चढ़ना भी बैन कर दिया, लेकिन उन्होंने एक बार फिर आखिरी कोशिश करने की सोची और दुनिया के 4 सबसे बेहतरीन माउंट क्लाइंबर्स को बुलाया और उन्हें यह मिशन दे दिया कि तुम्हें कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ना है
इन चारों ने सोचा कैलाश पर्वत के एकदम ऊपर जाने से बस थोड़ी नीचे एक जलधारा बहती है और उनका प्लान वहां तक ही पहुंचने का था। इन चारों ने अपने एडवेंचर को शुरू किया। कहते हैं कि एक हफ्ते तक इनका कोई अता पता नहीं था, लेकिन इसके बाद रेस्क्यू टीम को उनकी मदद के लिए भेजा गया और तभी ये चारों जिंदा मिल गए। लेकिन उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। उनकी आंखें अंदर जा चुकी थी, उनके नाखून और बाल बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे और बाल सफेद हो चुके थे। उनके चेहरे पर झुर्रियां आ गई थी, ये ठंड से कांप रहे थे और बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके थे। बाहर की दुनिया से 8 दिन के लिए 25 साल जितना बड़ा समय लग रहा था। इन चारों को जल्द से जल्द अस्पताल ले जाया गया, लेकिन यह सही अवस्था में आते उससे पहले ही इन चारों ने अपना दम तोड़ दिया। माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर इंसानों की उम्र बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। आमतौर पर हमारे नाखून और बाल बढ़ाने में 2 हफ्ते का समय लगता है, लेकिन कैलाश पर्वत पर बस 12 घंटे के दरमियान ये सब बढ़ने लगते हैं। ये टाइम ट्रेवल नहीं तो क्या है। माना जाता है कि यह शिव जी का कवच है, ताकि कोई भी कैलाश पर्वत के ऊपर तक ना पहुंच पाए। आमतौर पर कैलाश पर्वत की एकदम ऊपर पहुंचने में बहुत ज्यादा समय लगेगा और अगर ऐसी ही कमजोरी बढ़ती रही तो वहां पहुंचने से पहले ही मर जाएंगे। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ते वक्त एक पॉइंट आता है, इसके बाद ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, आपको घबराहट होने लगती है और कई आवाजें मन में आती है कि वापस चले जाओ, जैसे कि कोई हमें चेतावनी दे रहा हो। जिन्होंने इस पर चढ़ने की कोशिश की है उनका कहना है कि इसके ऊपर किसी पारलौकिक शक्ति का हाथ है। वैसे तो सवाल मन में आता है कि क्या आज तक कैलाश के ऊपर कोई नहीं चढ़ा है। देखा जाए तो एक व्यक्ति है जिनका नाम था मिलेरेपा। यह एक बौद्ध भिक्षुक थे और ये 1128 में कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़े थे। माना जाता है कि मानव इतिहास के यह एकलौते ऐसे व्यक्ति थे जो यहाँ तक चढ़ सके थे और नीचे आने के बाद इन्होंने किसी से बात नहीं की थी, जिसके चलते हम ये पता नहीं लगा सके कि ऊपर क्या है। और इन्होंने अपने किसी भी लेख में या किसी भी भाषण में इन्होंने नहीं कहा कि वो कभी ऊपर गए थे। वैसे लोगों का मानना है कि मिलेरेपा पहले से ही काफी तेजस्वी थे, लेकिन कैलाश के ऊपर से आने के बाद उनमें बहुत बदलाव आया था। उनकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने दुनिया का सच जान लिया हो। उनका स्वास्थ्य पहले से बहुत ज्यादा अच्छा था, लेकिन फिर भी उन्होंने 7 साल के बाद 1135 में इस दुनिया को छोड़ दिया। दोस्तों, कैलाश पर्वत के बारे में कई और खास बातें हैं, जैसे कि धरती के एक और उत्तरी ध्रुव है और दूसरी और दक्षिण ध्रुव। दोनों के बीच स्थित है हिमालय। हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। वैज्ञानिक के अनुसार ये धरती का केंद्र है। यह ऐसा केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी अर्थात दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। ये आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है, जहां 10 दिशाएं मिल जाते हैं। रसिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहां अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। यहाँ दुनिया की सारी दिशाएं आकर मिलती हैं। कुछ मानते हैं और जानने के बाद आप सब कुछ देख सकते हो, लेकिन इसके ऊपर जो कुछ भी है पक्का कुछ खास है। एक रशियन वैज्ञानिक है जिनका नाम है एंस्टन मुराशिव। इन्होंने अपनी जिंदगी कैलाश पर लगा दी। उन्होंने एक किताब लिखी है जो कि पूरी कैलाश पर्वत के ऊपर इनकी थ्योरी से बनी है। उनका मानना है कि पर्वत के ऊपर कोई बहुत ही बड़ी शक्ति है जिसे इंसान नहीं समझ सकता है। इनका कहना है कि अगर आप कैलाश पर्वत पर 1 महीने रुकोगे तो आपकी जिंदगी के 25 साल ले लेगा। दोस्तों, इनका कहना है कि कैलाश पर्वत के ऊपर ही नहीं, कैलाश पर्वत के अंदर भी अलौकिक शक्ति है। उनका कहना है कि जब कैलाश पर्वत में रात हो जाती है तो एकदम शांत माहौल में आपको एक धुन या फिर ओम की आवाज सुनाई देती है। उनका ये भी कहना है कि कई बार आपको पहाड़ के अंदर से फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है। कई बार पहाड़ के अंदर से पत्थर गिरने की या फिर कुछ बनने की आवाज भी आती है। इनका ये भी मानना है कि पहाड़ के अंदर कोई रहता है। इनका कहना है कि इसके बाद इन्होंने जब अपने साथियों के साथ यहाँ पर थोड़ा वक्त बिताया तो उन्हें यह महसूस हुआ कि पक्का इस पहाड़ के अंदर कुछ है। वैसे तिब्बत की पुरानी किताबों में ये सब लिखा है कि कैलाश में एक ऐसी जगह है जहाँ से आप स्वर्ग में जा सकते हैं। इसे स्वर्ग का संभाला कहा जाता है। कई हिंदू और तिब्बतियन ग्रंथ में लिखा गया है कि यहीं से सारे देवी देवता जन्मे थे और यह भी माना जाता है कि कृष्ण भगवान का जो आखिरी अवतार होगा, जो इस दुनिया से पाप का नाश करेगा, वह यहीं से आएगा। और अंश की बात सुनने से ये लग रहा है जैसे कि संभाला कैलाश के अंदर है और शायद उसके ऊपर से संभाला तक जाने का रास्ता हो। वैसे अंश के बाद और भी लोग हैं जो अब कैलाश पर्वत पर गए तो उन्हें अलौकिक शक्ति का एहसास हुआ
और दोस्तों, कैलाश की जो परछाई होती है वो स्वास्तिक जैसी है। वैसे आपको क्या लगता है कि कैलाश पर्वत के ऊपर शिव रहते हैं या फिर कैलाश पर्वत के ऊपर संभाला जाने की जगह है? इस वीडियो को लेकर आपके मन में जो भी सवाल आ रहे हैं कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।